प्रणाम, सादर प्रणाम भाई। क्या अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, अब आई आवाज़। वो एक एप्लीकेशन से जब आप कुछ और ट्राई करें ना, जैसे मैंने सर को फ़ोन किया तो अक्सर फ़ोन प्रॉब्लम करता है शायद इसीलिए। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं सर का इंट्रोडक्शन दे दूँ इसके पहले कि हम क्लास शुरू करें, बस फटाफट से शुरू करेंगे। वीके श्रीवास्तव सर, आचार्य सर, आप प्रोफ़ेशन से एडवोकेट हैं, पिछले 25 वर्षों से आप योग से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य योग संस्थान के नाम से आप संस्था भी चला रहे हैं और गायत्री परिवार से भी आपका जुड़ाव है। साधना के क्षेत्र में 1997 से आप जुड़े हुए हैं और आज का टॉपिक जिस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इतनी देर में, हेल्थ एंड योगा। तो बिना देर किए अब मैं सर को माइक दे रही हूँ ताकि सर जो है अब हमारे साथ जुड़ें और आज क्या खास इस स्क्रीन पर सर, जैसा कि छोटी स्क्रीन है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो ज्ञान हमें मिल सकता है वो कृपया हमें देने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद। हाँ जी, जैसा कि चलिए पहले हम थोड़ा-सा गुरु की स्तुति हो जाए। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हाँ बंधुओं, जैसा कि हमारा आपका पिछली क्लास में चल रहा था, उसके हिसाब से हमने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं। तो वह प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है हमारा। कोई बताएगा कि हम कौन हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि ये हमारे हाथ हैं, ये हमारे पैर हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारा मन है ना, कहते हैं ना। तो कहते हैं ये हमारा है, मतलब ये कुछ, ये सब हमारा तो है लेकिन ये सब हम नहीं है। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा मन है, हमारा शरीर है, ये हमारा है। फिर हम कौन है ना? हमारा तो ये तो है, तो मतलब हम निश्चित है कि इससे अलग हैं, क्योंकि ये हमारा है। तो फिर हम कौन है बंधुओं? जैसा कि विदित है कि सारा संसार, सारी सृष्टि एक ब्रह्म से विकसित हुई। वो जो ब्रह्म का रूप है वही सच्चिदानंद स्वरूप हमारा। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, शिवोहम। यानी हम नित्य हैं, आत्मा नित्य है। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, अमर है, अजर अमर है। ना इसको कोई मार सकता, ना इसको कोई काट सकता, ना इसको कोई जला सकता। ठीक है ना? तो हम वही आत्मा है जो कि नित्य है। नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, शिवोहम। हम नित्य हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। हम शुद्ध हैं, आत्मा शुद्ध है, प्योर। हम बुद्ध हैं, ज्ञान भी है हमें, हम पूरी तरह से बुद्ध हैं। और हम ही शिव हैं। इसी को कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, या ना हम ही ब्रह्म हैं, है ना। तो ये छोटा सा वो गीत है। नित्यो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, शिवो हम। नित्यो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, शिवो हम। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। यानी हम ही शिव है, हम ही ब्रह्म है। हम में बस प्रॉब्लम क्या है कि हम है तो ब्रह्म, और ईश्वरी की शक्ति हमारे अंदर भी है। ये मनुष्य शरीर, आपको पता हो कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे अद्वितीय और सबसे शक्तिशाली रचना है। इसके मुकाबले दूसरी कोई रचना है ही, है ना। हमारे शरीर के अंदर इतनी फैक्ट्रियां हैं जितनी आपके दुनिया में नहीं होंगी। हर तरह का केमिकल हमारे यहाँ बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद किए हुए हैं।
इसलिए पूरी केमिकल्स बन नहीं रहे, पूरे हार्मोन्स बन नहीं रहे, इसलिए हम जो है बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने का कारण क्या है? बीमार पड़ने के हमने आपको बताए थे 3 कारण है। देखिए जो आधार है, जो पहला आधार है एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी से बने हैं, सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, हम भी एनर्जी ही हैं। हम जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी से तत्व बने हैं, तो तत्व भी एक कारण। दूसरा कारण है हमारी सांसें। हमारी सांसें नियमित प्रॉपरली नहीं है जो होना चाहिए। अगर हम अपनी सांसों को सही कर लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरा है हमारी सोच, हमारी भावनाएं। हमारी अगर हमें कोई जरा सी कोई बीमारी हो जाती है तो हमारे दिमाग में वो एक तरह से हावी हो जाती है। हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। जब हम उसी के बारे में सोचेंगे तो हम ठीक कहाँ से हैं? तो ये 3 मुख्य कारण है, इनको अगर आपने सही कर लिया तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो बंधुओं, ये प्रश्न आपका। अच्छा, दूसरा प्रश्न था हम चाहते क्या है? कभी आपने सोचा कि हम चाहते क्या है? पता चला कि आज हम सोच रहे हैं कि हम धनाढ्य हो जाए, बहुत अरबपति हो जाए। अगले क्षण पर हमें हमें लगता है कि अरे यार, अरबपति तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या मतलब, सबको मनना है, क्यों बेकार जमे लगा दिया जाए, वो बेचारा टेंशन में। दूसरा, फिर आपने सोचा कि मैं बड़ा ज्ञानी संत बन जाऊं, फिर आपका अगर उसके अगेंस्ट भी अपोजिट विचार आ जाते, तो आप वो भी छोड़ देते। यानी कहने का मतलब कि हाँ, आप जो है कोई एक निश्चित नहीं कर पाते कि हम चाहते क्या। और जब तक आप निश्चित नहीं करेंगे, उस पर 100% पक्का नहीं होंगे, तो आपकी चाहत पूरी नहीं होगी। है ना? क्योंकि हमारा जो मन है 2 भागों में है ना, चेतन मन और अवचेतन मन। तो ये सब हम जितना काम करते हैं वो सब खाली चेतन मन से कर रहे हैं। अवचेतन मन को तो हम कुछ देते ही नहीं, जबकि अवचेतन मन तो आपका 95% काम वो करता है। ये चेतन मन तो केवल 5% काम करता है। 95% काम करता है और 24 आवर्स काम करता है। जिसका उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो केवल हाँ में जवाब देता है, ना तो उसे पता ही नहीं। अब आप जो चीज उसको फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपको प्रदान करना शुरू कर, वो यूनिवर्स को भेजना शुरू कर देगा, और यूनिवर्स में भेजेगा तो यूनिवर्स आपको वो चीज देना शुरू कर देगी। अब आप प्रॉपरली कोई चीज भेज ही नहीं रहे उसको। आप जब अपने अनकॉन्शियस माइंड को कुछ जो भेजेंगे वही तो मिलेगा। तो चाहत आपकी प्रॉपर नहीं है, 100% होना चाहिए चाहत। आप बिल्कुल पूरी, बिल्कुल 100% होना चाहिए। उसको विजुअलाइज करना भी आपको आना चाहिए, तो आपको मिलने लगेगा। है ना? इसलिए चाहत को एक फाइनल करिए कि हम चाहते क्या है, और उस पर चल जाइए पूरे 100%, बल्कि 200% उसके पीछे लग जाइए। कैसे नहीं मिलेगा, ये गारंटेड। लोग कहते हैं कि सब ऊपर भगवान देता है, ऊपर वाले की मर्जी पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं। सब कुछ आप ही जब आम ब्रह्मास्मि है तो फिर ऊपर वाले ने तो भैया ये बना दिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि बना दी, आपको बना दिया। और उसने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया है, कर्म का सिद्धांत उसमें कर दिया, आपको पूरी पावर्स दे दी कि आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आप जो करोगे उसका परिणाम भी आपको ही मिलेगा। उसको आपको ईश्वर ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना दिया है। आपको पूरी छूट है, आप कुछ भी करो, देखो जी, देख लो जो करोगे उसका रिजल्ट भी आप ही को मिलेगा। कर्म का सिद्धांत बना दिया। भगवान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सबको आपके कर्मों को देख रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको बीमार कर रहा या आपको कष्ट दे रहा। ये कुछ नहीं करता ईश्वर। उसने तो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक दे दिया है ना, अब आपको जो करना है सो करो। है ना? उसने तो पूरा पावर आपको दे दिया। अब आप होता क्या, कुछ होता है तो आप कहते हैं हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों ऐसा कष्ट दे रहे हो? भैया ईश्वर को फुर्सत नहीं है आपके कष्ट देने की, ना उसे मतलब है आपके कष्ट देने की। ईश्वर उसी के लिए कुछ करता है जो उससे कनेक्ट होता है। समझ रहे हैं आप? अगर आप किसी से कनेक्ट होंगे तभी तो वो आपके लिए कुछ करेगा। आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे उससे, आप तो उससे बहुत दूर है, सदियों दूर है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें हैं, 3 तत्व हैं प्रमुख: ब्रह्म, जीव और माया। अब आप बीच में बैठे हैं ब्रह्म और माया के, तो आप माया की तरफ अपना मुख किए हैं, माया की तरफ आप देख रहे हैं, तो पीछे हो गए ना। तो ब्रह्म तो पीछे हो गया। अब आप ब्रह्म से कनेक्ट ही नहीं है जब,
तो ब्रह्म आपको क्यों कुछ करेगा भाई? उसकी एनर्जी आपकी तरफ आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप उस तरफ हो ही नहीं। आप तो माया से कनेक्ट हो। अगर आप अपना रुख दूसरी तरफ कर लें, पीछे की तरफ, ब्रह्म की तरफ, तब आप ब्रह्म से कनेक्ट होंगे। और ब्रह्म से कनेक्ट होंगे तो आप माया से छूट जाएंगे। माया से कनेक्ट रहेंगे तो आप ब्रह्म से छूट जाएंगे। ये है। तो अगर आप ब्रह्म से कनेक्ट होंगे तभी तो उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे। और जब कनेक्ट होंगे तभी वो आपके लिए कुछ करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अदरवाइज उसे क्या लेना देना है? आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप करो जो कुछ करना हो। तो आप खुद ही करते हो, ईश्वर कुछ नहीं करता आपके लिए। ये बिल्कुल माइंड सेट जो आपके दिमाग में भरा गया है, इस माइंड सेट को बिल्कुल हटा दीजिए और पूरा माइंड सेट चेंज कर लीजिए कि आप ही सब कुछ है। और हम अब जिस तरह से देखिए, जैसे वो चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, दो प्रकार की है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ईश्वर की कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो पूरे यूनिवर्स के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे पास जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो इंडिविजुअल है, हमारी व्यक्तिगत है। और हमारी कॉन्शियसनेस भी बडिंग रूप में है। 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है हमारी, बडिंग बडिंग रूप में है। और बडिंग रूप को हम फ्लावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम नर से नारायण बन सकते हैं, की पावर हमारे पास है ना? तो हमारे पास जो व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस हमारी है, वो हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म ने सोचा, संकल्प किया कि हम एक से अनेक हो जाएं, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी तरह से अगर हम सोचें अपने लिए, जो कुछ भी सोचेंगे वो हम निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस हमारे लिए काम करती है। वो दूसरा का हम ब्रह्मांड के लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने लिए तो कर ही सकते हैं ना, है ना? तो ये एक्चुअल इसीलिए जो है, इसीलिए चाहत जो है, एक निश्चित करिए कि आप चाहते हैं। आप हेल्थ चाहते हैं या आप संपन्नता चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो भी चाहते हैं आप उसको 100% करिए, फिर उस पर, उस राह पर चलिए। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, हमने आपको उस दिन बताया था कि हम 5 तत्वों का अपना सिस्टम है। सबसे पहले हम एक गुरु तत्व की साधना करेंगे जरा सी। सब लोग सीधे बैठ जाएं कृपया। जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है या जिनने गुरु दीक्षा ली है, उनके पास गुरु मंत्र होगा, वह अपना गुरु मंत्र के साथ पहले सीधे बैठे, 3 बार गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें। हमेशा सांस गहरी लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। सांस लेने का तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होना चाहिए, गर्दन सीधी होना चाहिए। पूरी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक बार गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक बार गहरी सांस लें। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आंखें बंद किए हुए आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले जाएं और सांस लेते हुए गुरु मंत्र का जप करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अदरवाइज ओम परम तत्व गुरुदेवाय नमः, ओम परम तत्वाय गुरुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए सांस के साथ। सांस लेते हुए गुरु मंत्र, और फिर रोकें, आज्ञा चक्र पर रोकें और भाव करें कि आज्ञा चक्र जो है जागृत हो रहा है, गुरु चक्र जागृत हो रहा है। और फिर धीरे धीरे गुरु मंत्र के साथ ही छोड़ो। इसको करिए आप 12 बार करिए, 12 टाइम्स। बिल्कुल त्राटक है ये, आज्ञा चक्र पर त्राटक करना है। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आंखें पूरे त्राटक उसी को होना चाहिए, आज्ञा चक्र पर। और भाव करेंगे आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, गुरु तत्व जागृत हो रहा है।
जब आप कंटिन्यू त्राटक करेंगे तो आपको एक सफेद प्रकाश का बिंदु नजर आएगा आज्ञा चक्र पर। अभी नहीं आएगा, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। और फिर उस बिंदु पर लगातार एक टक देखना है, वो बढ़ता जाएगा, प्रकाश आपके शरीर में फैलता जाएगा, आपका गुरु तत्व जागृत हो जाएगा। ओम परम तत्वाय गुरुदेवाय नमः। ओम परम तत्वाय गुरुदेवाय नमः। ओम। चलिए वापस आइए। दोनों हाथ रगड़िए, आंखों पर लगाइए। अब इसी तारतम्य में, वैसे प्रैक्टिकल करना था, लेकिन जी आपका जो स्क्रीन छोटा है ना, इसलिए इसमें योग तो हो नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा है, आप जैसे हम आपकी एक्सरसाइज करना है तो आप आइज से लेके और पैरों की उंगलियों तक की एक्सरसाइज करा देंगे हम। तो आप आंखों की एक्सरसाइज आज करिए, ठीक है ना। बिल्कुल सीधे बैठिए। गहरी सांसें लें। आंखों को, सिर सिर नहीं हिलना चाहिए, आंखों को पहले ऊपर ले जाइए, ऊपर की तरफ आंखों को ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 10 बार करिए ऐसे। ऊपर नीचे, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। ये 10 बार करें। इसके बाद दाएं बाएं, बाएं देखें, दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाएं देखें, बाएं देखें, दाएं देखें। इसको भी 10 बार करें। अब तिरछे, ऐसे इस साइड में, ऐसे इस साइड में, और ऐसे इस साइड, यूं यूं इस साइड में ले जाइए, आंखें करिए, और इस साइड करिए, ऐसे करिए, ऐसे भी 10 बार करिए। अब दूसरी तरफ करिए, इस तरफ और इस तरफ, ऐसे ऐसे। अब पहले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए आंखों को,
10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, रोटेट करिए। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक, अब हाथों को रगड़िए। गर्मी आ जाए हाथों में। ऐसा कप बनाकर दोनों आंखों पे रखो। एक बार फिर एक बार फिर आपको ध्यान हो, बचपन में अगर आंख में कुछ चला जाता था ना, तो हमारी माँ क्या करती थी, ऐसे उंगलियां ऐसे लगा, ऐसे उंगलियां गर्म करके और ऐसे आंखों पे लगाती। आप भी लगाइए, ऐसे उंगलियां गर्म करके आंखों पे लगाइए। फिर दूसरी तरफ। ये हुई आंखों की एक्सरसाइज। इसके अलावा एक नयन नेति, एक छोटी सी प्लास्टिक की वो आती है, नयन नेति है, जैसे योग क्रियाएं होती है, 6 क्रियाएं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एक नयन नेति का पॉट आता है छोटा सा, उसको मंगा लीजिए। जल नेति का पॉट मंगा लीजिए और नयन नेति का मंगा लीजिए। नयन नेति करिए, जल नेति करिए, इससे ये पोर्शन पूरा सही होगा। ठीक है, ये हुई आपकी आंखों की एक्सरसाइज। ठीक, अब करिए सिर की एक्सरसाइज। सांस लेते हुए सिर पीछे करेंगे, छोड़ते हुए नीचे करेंगे। 10 टाइम्स ये भी करिए। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से करिए बिल्कुल। अब दाएं बाएं, सांस लेते हुए बाएं मुड़िए, छोड़ते हुए आगे आइए। ये भी 10 बार करिए। अब वो तिरछे ऐसे
ताकि गले की यहाँ की नसें हैं, यहाँ की मसल्स ठीक हों। ऐसे करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे, इसको भी 10 बार करेंगे। हाँ ठीक। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार और क्लॉकवाइज 10 बार। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो वो ना करेंगे, वो केवल हाफ करें, यहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस अगर किसी को है तो वो पूरा राउंड नहीं करेंगे, वो केवल हाफ राउंड करें। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों साइड से। ठीक है। अब देखिए, गर्दन को ऐसे झुकाइए, आप कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे, गर्दन को इतना करिए कान आपका टच हो जाए कंधे से, कान कंधे से टच होना चाहिए बिना किसी प्रयास के। पूरी गर्दन झुकाइए, दूसरी तरफ झुकाइए, कान आपका कंधे से टच हो जाए। इसको भी करिए 10-10 बार। कंधे को उठाना नहीं, कान टच होना चाहिए, लेकिन देखिए, ये देखिए टच हो रहा हमारा, देखिए टच हो रहा हमारा, इस तरह से टच होना। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद ऐसे करिए, पीछे प्रेशर दीजिए, सिर से हाथों पर प्रेशर दीजिए, हाथों से सिर पर प्रेशर दीजिए। तीन बार करिए कम से कम। ये जिनको माइग्रेन होगा वो माइग्रेन इससे ठीक हो जाएगा। सिर दर्द होता हो, माइग्रेन हो, 3 बार पीछे से करें, फिर से 3 बार आगे से करें। साइड में। ठीक है, ये आपकी गर्दन की और सिर की एक्सरसाइज है, जो आंखों की एक्सरसाइज है। ठीक है। अब जो है ऐसे करिए, इस तरह 10 बार इधर, 10 बार इधर। फिर दोनों एक साथ। ठीक। अब ये हाथ रखिए, इस तरह से करिए, ऐसे टच होना चाहिए, ऐसे टच होना चाहिए। ठीक? ये करिए 10-10 बार। उसके बाद हाथ ऐसे आगे ले जाए, ऐसे देखिए, बंद करके ऐसे, मुट्ठी बंद करके ऐसे।
फिर यो मुक्का मारिए। ठीक, ये आपकी इतने पोर्शन की एक्सरसाइज है। अब इतनी हो सकती है ऐसे में, तो ये चूंकि स्क्रीन बड़ी नहीं है, छोटी स्क्रीन है, इसलिए इतना ही हो पाएगा, एक्सरसाइज तो इतनी ही हो पाएगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप जो है देखिए, हमारे 3 शरीर है, ये तो पता ही है सबको, है ना। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में 3 शक्तियां हैं, 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों की अपनी अपनी एक शक्ति है ना। ब्रह्मा की शक्ति है प्राण शक्ति, महेश की यानी शंकर की शक्ति है संजीवनी शक्ति, और विष्णु भगवान की शक्ति है चेतन शक्ति, है ना। प्राण शक्ति तो आप जानते ही हो। तो प्राण शक्ति के लिए देखिए कई साधनाएं हैं, लेकिन एक सिंपल सा पहले क्या है, देखिए एक तो क्या है कि आपके जो तत्व हैं, तत्व, एनर्जी, तत्व, सांसें और आपकी सोच, ये है महत्वपूर्ण। तो जो तत्व है, तत्व के डिस्टर्ब होने से भी होता है, तो तत्व कैसे, आप तत्व को शुद्ध करना पड़ेगा। तत्व को शुद्ध करने की एक बिल्कुल सिंपल इजी, बिल्कुल इजी, मूलाधार चक्र को जब शुद्ध करना है, ऐसे हाथों से उठाइए सांस के साथ, सांस जो है मूलाधार से उठाइए, ऊपर तक सहस्रार तक लाइए, और उसको झटके से छोड़िए। हाथ ऐसा मूलाधार से लाइए सांस के साथ, ये ये हुआ आपका पृथ्वी तत्व का। अब आप स्वादिष्टान से उठाइए, ये हुआ जल तत्व का। अब मणिपुर चक्र से उठाइए, ये हुआ आपका अग्नि तत्व का। फिर अनाहत चक्र से उठाइए, ये हुआ आपका वायु तत्व का। अब आप विशुद्धि चक्र से उठाइए, ये हुआ आपका आकाश तत्व। ये पांचों तत्व गुरु तत्व से करना है। सहस्रार चक्र से केवल हाथ वहां से लेके सांस सीधी नीचे पे चढ़, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है आपका बीज मंत्र साधना। आपने देखा हो जो अपने चक्र हैं उनके बीज है सबके। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है बम, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम, अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम, और गुरु तत्व का बीज मंत्र है ओम, और सहस्रार चक्र का मंत्र है ओम। इस तरह से आपके ये बीज मंत्र है। तो ये बीज मंत्र जो है इनकी साधना करना पड़ती है, वो फिर बाद में कराई जाएगी, है ना। अभी तो आप इतने ही रखें। हाँ, तो अब हो गया, आज का करीब करीब हो गया। तो जो तीनों शरीरों को, जैसे एक एक वो हुआ, दूसरा आपका तीनों शरीरों को आपको पहले प्राणवान करना चाहिए। देखिए प्राण प्राण तत्व का मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र। प्राण तत्व सूर्य से प्राप्त होता है, और सूर्य से प्राप्त होने का मतलब सूर्य का मंत्र, सूर्य का मंत्र गायत्री मंत्र भी है, या आप कोई सूर्य मंत्र भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या करना है आपको, नाभि, देख हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर के लिए आपको नाभि पर सांस ले जाए, प्राण शक्ति को आप ब्रह्मांड से खींचेंगे, सूर्य से प्राप्त करेंगे, और नाभि पर ले जाकर उसे रोकेंगे, और वहां से पूरी 72,000 नाड़ियों में फैलाएंगे। जब 72,000 नाड़ियों में प्राण फैलेगा तो पूरा स्थूल शरीर स्वस्थ। ठीक है। प्राण शक्ति को आप जो है मतलब पूरी सांस खींच के ये भाव करेंगे कि प्राण शक्ति सूर्य से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, और नाभि में पहुंचा के फिर वहां आप उसे रोकेंगे, होल्ड करेंगे। उस होल्ड करते समय जो है आप भाव करेंगे कि 72,000 नाड़ियों में प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है, और पूरा हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ हो रहा है।
उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो उसमें भाव करेंगे कि पूरे विकार, पूरी बीमारियां सब बाहर जाए, पूरी नेगेटिविटी बाहर जाए। ठीक है जी, इसको करिए आप 5 बार कम से कम। सीधे बैठे, आंखें बंद करें, पूरी गहरी सांस लें, इस भाव के साथ कि प्राण शक्ति हमारे शरीर में अंदर प्रभावित हो रही है। आप गोल्डन लाइट भी उसको भाव कर सकते हैं। अब नाभि पर रोकिए, पूरी 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित करिए, भाव करिए कि पूरा स्थूल शरीर स्वस्थ हो रहा है। जितना रोक सकते हैं उतना रोकिए, ध्यान नाभि पर। धीरे धीरे छोड़िए, इस भाव के साथ के समस्त विकार, समस्त बीमारियां, सब पूरी नेगेटिविटी बाहर जा रही। पुनः एक बार। फिर एक बार। ये हमारा स्थूल शरीर प्राणवान हुआ। अब सूक्ष्म शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी बॉडी, प्राण जो पूरी, जो आपके जो चक्र हैं, सुषुम्ना है, नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला और आपका पूरे चक्र, ये पूरे चक्र जो एनर्जी बॉडी है, यानी ये सूक्ष्म शरीर है। और औरा चारों तरफ, तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अब आप करेंगे चक्र पर। ठीक है, सबसे पहले 7 चक्र पर करिए, उसके बाद आज्ञा चक्र पर, पूरे 7 चक्रों पर सांस खींचकर रोकेंगे और भाव करेंगे कि हमारा चक्र शुद्ध हो रहा है, तत्व प्राण प्राणवान हो रहा है। इस तरह से 7 चक्रों को आप प्राणवान बनाएंगे। ये सूक्ष्म शरीर के लिए हो गया। तीसरे शरीर के लिए आप पूरी सांस लेके हृदय पर ध्यान करेंगे, हृदय पर ध्यान करेंगे और भाव जी करेंगे कि हमारा कारण शरीर स्वस्थ हो रहा है, प्राणवान हो रहा है। इस तरह से गायत्री मंत्र के साथ, जैसे आप सांस ले रहे हैं ना, जब सांस के साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे मन ही मन, तो उससे क्या है कि सांस लंबी खिंचेगी। गायत्री मंत्र इतना लंबा है तो उस पूरा मंत्र के साथ आपको सांस खींचना है, तो गायत्री मंत्र का बोलते हुए खींचेंगे मन में, और फिर रोकेंगे जब तब भी गायत्री मंत्र बोलेंगे, छोड़ेंगे तब भी गायत्री मंत्र बोलेंगे। इस तरह से ये आप, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर कोई प्रश्न हो आपके तो आप पूछ सकते हैं।